नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, 2 टू द पावर 2x अपॉन 2 टू द पावर 2x प्लस 2 x बिलोंग्स टू R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 अपॉन 2023 प्लस f ऑफ 2 अपॉन 2023 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 2022 अपॉन 2023, इसके पूरी सम निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, तो उसको एक्सप्रेशन e से डिनोट करेंगे। इसमें कैलकुलेशन में कैसे किया, देखो यस से डिनोट किया। द गिवन सम निकालना है, तो गिवन सम भी s इक्वल टू दिस वन। f ऑफ x ये गिवन दिया है, क्लियर है। लेट्स एग्जामिन द प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ 1 माइनस x, मतलब जहां पे यहाँ पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस x। तो 1 माइनस x पुट करने के बाद देखो 2 टू द पावर 1 माइनस x, ये 2 टू द पावर 2 1 माइनस x प्लस 2, मतलब ये फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ 1 माइनस x बन गया ये 2 टू द पावर 2 माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 2 माइनस 2x प्लस 2। रिराइट 2 टू द पावर 2 माइनस 2x को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर माइनस 2x, मतलब 4 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर x। तो ये 1 अपॉन मतलब 4 अपॉन 2 टू द पावर x हो गया ना, देखो यहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह। सही है, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 टू द पावर 2x। तो f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 2x कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 2 टू द पावर 2x। सही है, सो वी कैन फैक्टर आउट 2 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फैक्टर आउट 2 कर दिया, तो 4 डिवाइड बाय 2 2 हो गया, ऊपर में 2, तो 2 प्लस 2 टू द पावर 2x। नाउ f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x। सही, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना है, सम। ओके, तो उसके लिए देखिए f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x हो गया 2 टू द पावर 2x प्लस 2 प्लस 1। सो तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट नोट करके याद रखो इसको, इस एग्जाम्पल के लिए जब भी इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखता है, कुछ नोटेशन है इस टाइप के, तो ये कुछ नोट करके ऐसे है ना, कुछ कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखो आप लोग, ठीक है। देखो इज अ क्रूशियल सॉल्व ऑफ n इक्वल टू 2023 है, तो द सम कैन बी रिटन एज सम इक्वल टू k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 f ऑफ k माइनस n, मतलब जो होल टर्म है ना इसको लिखा है, देखो इसको f ऑफ k, देखो f ऑफ k अपॉन कैपिटल n को सेट क्या किया 2023, देखो डिनोमिनेटर में देखो कॉमन है ना 2023 2023 2023, ऊपर में 1 2 सम कहाँ तक जा रहा है वो 2022 तक। तो देखो यहाँ पे k कहाँ से कहाँ तक, k इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2023 है, ऊपर की टर्म क्या उससे एक कम है 2022 तक जा रहा है, तो यहाँ पे देखो n माइनस वन लिखा, समेशन k इक्वल टू n माइनस वन f ऑफ k माइनस n s। The term in the sum are f of 1 by n, 2 by n, देखो n minus 1 by n, ये sum है the terms। So there are n minus 1 terms है total, है ना, ऊपर में n minus 1 terms है in total। n equal to क्या है 2023 is a odd number, so n minus 1 2022 is a even number। This means we can perfectly pair up to the terms, तो we can pair the f of k by n equal to n minus k by n with, ऐसे लिख सकते हो उसको। तो n minus k by n equal to 1 minus k by n, तो देखो k by n plus f of n minus k by n that is equal to f of k by n plus f of 1 minus k by n that is equal to 1। ये कहाँ से लिखा, ये जो निकला ना अपन ने, इसको x की जगह k by n पुट करो इसमें, देखो दिस इज इक्वल टू 1। सो ग्रुप द टर्म f ऑफ, मतलब ये 1 है ना, तो ये 1 है तो इसके हिसाब से ग्रुप करो, मतलब ये इसकी जगह जो है, इसकी जगह देखो f ऑफ 1 by n प्लस f ऑफ n माइनस, मतलब देन 2 by n n माइनस 2 by n, है ना, पूरा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस s इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब ये इक्वल टू उसके हिसाब से दोनों का सम इक्वल टू क्या था 1। सो पेयर करेंगे तो n माइनस वन इक्वल टू क्या है 2022, तो नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस वन 2022 है, मतलब देखो द पेयर कंटिन्यू अंटिल द मिडल लास्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच वी फॉर्म अ यूनिक पेयर n माइनस वन बाय 2, है ना। पेयर कितने आ रही है 1 2, है ना, और टोटल टर्म है वहाँ पे, टोटल टर्म 2022 है, तो 2 मतलब वो पेयर इवन नंबर के इसमें आएगा ना पेयर, है ना, मतलब ये 2 2 2 2, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो डायरेक्टली 2022, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बन गए 1011, यही तो कहते हैं ईच पेयर सम टू 1 है, मतलब ये सम 1 है, सो द टोटल सम s इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 1, तो s इक्वल टू 1011 1011 इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। ये मतलब पेयर के इसमें लिया है, मतलब इसको ने क्या, इसको जो ये पेयर के इसमें लिखा, मतलब दिस टर्म
प्लस लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू क्या थी 1। फिर इसके टर्म, फिर इसकी यहाँ की सेकंड लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू 1। ऐसे देखो टोटल टर्म है 2022 और कॉम्बिनेशन वो दो दो के बन रहे हैं, दो दो के कॉम्बिनेशन है, टोटल 20, टोटल टर्म डिवाइड बाय 2 कर देंगे, फाइनल आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट 1011। क्योंकि पूरे ये इसकी सम 1, इसकी सम 1, ये कितने बार रिपीट हो रहा है, ये इतने बार रिपीट हो रहा है 1011 टाइम्स, क्योंकि टोटल टर्म्स है 2022, दो दो के कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल टर्म्स बन गए 1011। सही है, तो 1011 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, वो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो रहा है 1011, इसलिए 1011 इंटू 1, 1011 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट।